नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं कि अब 12/6/2023 के डेट में ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकला है। चूँकि हाई लेवल से निकला है तो ऑब्वियस है कि कुछ मैटर होगा, तभी निकला होगा। अब एक्चुअली बात क्या है, ट्रेन क्लर्क भी कर सकते हैं या आपके गुड्स गार्ड है, तमाम लोगों की भारी कमी रिक्रूटमेंट के बाद भी है। तो ये किस ओर इशारा कर रही है कि हो सकता है एनटीपीसी की भी वैकेंसी देखने को मिल सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में हर एक रेलवे का पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है कि रिक्रूटमेंट कैसे क्या आएगी। देखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, मॉडिफिकेशन इन रिक्रूटमेंट रूल ऑफ ट्रेन मैनेजर, जो कि गार्ड जिससे हम कह सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है लेटर सभी जोनल रेलवे को। यहाँ पे देखिएगा जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे को। अब देखिएगा इसमें एक्चुअली क्या चीज़ मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहेगा शुरू से अंत तक। देखिएगा एक्चुअली क्या है ना कि देखिएगा, ये प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम द जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल रिगार्डिंग चेंज इन द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर इज अंडर कंसिडरेशन इन कंसल्टेशन विथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ दिस ऑफिस। ये पहले से ही प्रपोजल दिया गया था कि जो रूल है गार्ड के सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट में, उसको चेंज किया जाए। अब देखिएगा, इन दिस कनेक्शन, इस संदर्भ में, इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट एडिक्वेट ट्रेन क्लर्क, यहाँ पे देखिएगा पर्याप्त मात्रा में ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर आर नॉट अवेलेबल टू रिक्रूट अगेंस्ट देयर कोटा। कहने का मतलब ये है कि इन सभी से ही प्रमोट होके ट्रेन मैनेजर बनते हैं या गार्ड बनते हैं। कौन कौन से? ट्रेन क्लर्क हो, कॉमर्शियल क्लर्क हो, टिकट कलेक्टर हो, यही सब अपने कोटा के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और ट्रेन मैनेजर बनते हैं। लेकिन यही लोग अभी नहीं हैं। जो ट्रेन क्लर्क की कमी है, कॉमर्शियल क्लर्क की कमी है, टिकट कलेक्टर की कमी है, इनका मतलब कि नंबर ऑफ, जैसे सपोज 10 वैकेंसी इन सभी पोस्टों से प्रमोट होकर भरनी थी गार्ड की, ठीक है, 10 गो गार्ड की वैकेंसी भरनी है इन कोटा में। अब इसी कोटा में 2 ही बंदे हैं, तो ये वाला वैकेंसी कैसे फिल होगा? ऑब्वियस है नहीं फिल होगा ना। और आप कहेंगे कि अच्छा जो 8 बचा है वो ओपन मार्केट में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, रूल ऐसा नहीं करता है कि जो बच गया उसको ओपन मार्केट से आप भर दो। जो जैसे आप कहते हैं ना कि SC ST का जो सीट है वो क्या जनरल वाले को मिल सकती है अगर SC ST कैंडिडेट नहीं मिला तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरल वाले को नहीं मिलेगा, वो वाला बैकलॉग चला जाएगा और जब भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें ऐड होके SC ST को ही मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी रेलवे का रूल है कि जिस कोटा से वैकेंसी फिल होनी है उसी कोटा से भरेगा, और उस कोटा में अगर पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट नहीं है तो नहीं भरेगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये कह रहे हैं, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, ये कह रहे हैं कि जो आपका ये सभी जो पोस्ट हैं इस पे ही नंबर ऑफ जो आप कह सकते हैं कैंडिडेट है वही पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अब इसमें पॉइंट्समैन की भी चर्चा की जा रही है। देखिएगा, द पोस्ट ऑफ केबिन मैन, उसके बाद स्विचमैन, लीवरमैन एंड स्टैंडमैन असिस्टेंट गार्ड हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है कि पोस्ट जो है, कौन सा पोस्ट? केबिन मैन का, स्विचमैन का, लीवरमैन का, स्टैंडमैन का, असिस्टेंट गार्ड की अभी नियुक्ति आप सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे अभी फिलहाल के समय में। तो इन सभी का जो पोस्ट है वो तो पहले ही सीज्ड कर दिया गया है। ऐसा होता ना कि चलो इनसे नहीं भरा तो इनसे आप लीवरमैन या स्टंटमैन या असिस्टेंट गार्ड से प्रमोट करके आप गार्ड बनाएंगे, लेकिन ये सब तो पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई है। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है, हंड्रेड्स ऑफ, यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्समैन पोस्ट आर वैकेंट। देखिए पॉइंट्समैन भी प्रमोट होकर बनते हैं, गार्ड बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि पहले ही से 100 गार्ड एक जगह पे, 100 पॉइंट्समैन ही खाली सीट है उनके, तो नहीं तो
उससे भर दिया जाता, तो वो भी खाली हैं वैकेंट। इन दीज circumstances the division zones are finding it difficult to get suitable personnel to consider for recruitment to guard presently trained manager। कहने का मतलब ये है कि इस सर्कमस्टांसेस में, इस परिस्थिति में जोन या डिवीजन को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है किसके लिए, गार्ड मिलने के लिए, गार्ड प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो इसके लिए कोटा निर्धारित किया गया है उसमें पहले ही से ही लोग कम हैं और एग्ज़ाम देते हैं, जो भी है एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है फेल कर जाते होंगे, उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल पाता होगा। तो इस वजह से कैसे मतलब कि भरा जाए, तो इसको अब चेंज कर दिया जाएगा। अब कैसे चेंज किया जाएगा, जो प्रपोजल है देखिएगा, पहले देखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, ये है DRQ का मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। पहले कितना था, यानी कि 25 ही लोग बाहर से अंदर जाके ट्रेन मैनेजर बनते थे, यानी कि गार्ड बनते थे। 75% जो सीट है वो अंदर वाले लोग के लिए ही छोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिएगा इसको एग्जिस्टिंग पहले रूल था जो 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको 60% कर दिया जाए, यानी कि नए बच्चे डायरेक्ट ट्रेन मैनेजर बने। पहले 25 ही लोग, 100 वैकेंसी रहती थी तो 25 ही लोग बाहर से आते थे, यानी कि हम लोग, आप लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसके थ्रू 25 ही लोग। अब ये कह रहा है कि नहीं 25 नहीं 60 कर दो, ताकि अंदर जो कमियां चल रही है, अंदर जो छोटे मोटे पोस्ट या सीनियर क्लर्क वगैरह ये सब जो होते हैं, हालांकि सीनियर सेम लेवल पे तो नहीं होता है, जूनियर वगैरह से प्रमोट होते हैं, तो वहाँ पे जो कमी हो रही है तो ऐसा करते हैं कि जो ये रूल था उस कोटा को ही सिकुड़ा देते हैं, यानी कि उस कोटा से कम हम लोगों को लेंगे, तब तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा LDC जो कोटा पहले 15% था, यानी कि LDC आप जानते ही हैं कि अंदर ही अंदर ये एग्ज़ाम होता है, उसको 15 ही रखने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो आपके प्रमोशनल कोटा है, जनरल सिलेक्शन जिसे प्रमोशनल कोटा हम कह सकते हैं, जो 60% है उसको 25% कर दिया जाए। ये अंदर वाला ही एग्ज़ाम GDC वगैरह ये सब जो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रेलवे एम्प्लॉय जो कम मिल रहे हैं, पहले 60% था, 60% सीटें भरी जा रही थी रेलवे एम्प्लॉय से, अब उसको कम करके 25% कर दिया जाए, और जो नए बच्चे हैं वो जो पहले 25% में आ रहे थे उसको 60% कर दिया जाए, यानी कि ओपन मार्केट की वैकेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट होने के बाद। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जैसे ही ये फाइनल हो जाता है देखिएगा, टू इनेबल ए व्यू बीइंग टेकन इन दिस मैटर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट योर रेलवेज कमेंट्स ऑन द एवर मेंशन प्रपोजल में प्लीज बी फर्निश्ड एट ईयरलिएस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे का ये सब लेटर लिखा गया है और सभी जगह ये लेटर सर्कुलेट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर ये है कि अभी भी इतना रिक्रूटमेंट होने के बाद भी पॉइंट्समैन की कमी है। आपने देखा ट्रेन क्लर्क की कमी है, ट्रेन कलेक्टर की टिकट कलेक्टर की कमी है। तो ये भी दिमाग में निकल सकता है कि क्या इसकी वैकेंसियाँ आ सकती है, क्या आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसियाँ खाली है जिसका प्रभाव और रिक्रूटमेंट पे पड़ रहा है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।